जब आप मार्केट के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में बहुत सारी इमेजेस आती हैं, जैसे कि ग्रोसरी मार्केट, मेडिकल स्टोर या फिर कोई शॉपिंग मॉल जहां पर खरीदने वाले भी होते हैं और बेचने वाले भी। लेकिन इनके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट मार्केट होती है जिसको फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है, जहां पर बायर और सेलर अपनी चॉइस से स्टॉक, बॉन्ड्स, करेंसी और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में लेन देन करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट टू टाइप्स की होती है, एक मनी मार्केट और दूसरी कैपिटल मार्केट। पहले समझते हैं मनी मार्केट को। मनी मार्केट का मतलब है सिक्योर मार्केट, जिसको रेगुलेट आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। मनी मार्केट में सबसे ज्यादा इंटर बैंकिंग लोन बोरोइंग होती है, जहां पर बैंक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एक दूसरे को लोन देते हैं, जिसका टाइम एक दिन या फिर एक साल हो सकता है। मनी मार्केट के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर एटसेट्रा। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल एफडी की तरह सिक्योर होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेजरी बिल्स के बारे में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। ट्रेजरी बिल में 3 तरह के मैच्योरिटी होते हैं, एक 91 डेज की, एक 182 डेज की और लास्ट 364 डेज की। अब बात करते हैं कॉल मनी की। जब भी बैंक्स को इमीडिएट लोन की रिक्वायरमेंट होती है या फिर बैंक्स को ओवरनाइट लोन की रिक्वायरमेंट होती है, रातों रात अगर बैंक के पास पैसा खत्म हो जाता है तो कॉल मनी के जरिए ओवरनाइट लोन ले सकते हैं। कॉल मनी की लोन की ड्यूरेशन 1 दिन की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की, जो कि सेविंग सर्टिफिकेट की तरह होते हैं, जिनकी एक फिक्स मैच्योरिटी होती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बिल्कुल एफडी की तरह सिक्योर होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अगर कमर्शियल बैंक के थ्रू इशू किए जाते हैं तो उनकी मैच्योरिटी 7 दिन से 1 साल तक की हो सकती है, और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए ये सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं तो इनकी मैच्योरिटी नॉट लेस देन 1 ईयर और नॉट मोर देन 3 इयर्स, ना 1 साल से कम और ना 3 साल से ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमर्शियल पेपर्स की। कमर्शियल पेपर का कॉर्पोरेट कंपनी और ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू कर सकते हैं, जिसकी मैच्योरिटी 7 दिन से 1 साल तक की होती है। कमर्शियल पेपर को इशू करने का मोटिव शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की। अब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट, जिसको हम पूंजी बाजार भी कह सकते हैं। कैपिटल मार्केट को सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। कैपिटल मार्केट के अंदर वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनके थ्रू कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए फंड रेज करती है, मतलब कंपनी 1 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए फंड रेज करती है। अब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, जिसके जरिए कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए फंड रेज करती है। अब रिस्क और रिटर्न की बात करते हैं। कैपिटल मार्केट में मनी मार्केट से ज्यादा रिस्क होता है और उसमें रिटर्न भी मनी मार्केट से ज्यादा होते हैं। कैपिटल मार्केट भी 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट प्राइमरी मार्केट और सेकंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होती है जिसके अंडर न्यू सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, यानी स्टॉक मार्केट में अगर किसी कंपनी को अपना शेयर लिस्ट करना होता है तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू अपने शेयर को इक्विटी मार्केट में लिस्ट करती हैं, इसलिए इसको न्यू इश्यू मार्केट भी कहा जाता है। प्राइमरी मार्केट इनिशियल स्टेज होती है। प्राइमरी मार्केट के थ्रू कंपनी फंड रेज करती है, जिसका पहला मेथड है आईपीओ और दूसरा मेथड है राइट इश्यू। पहले बात कर लेते हैं आईपीओ की, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर की। जब भी किसी कंपनी को फंड की जरूरत होती है तब वो आईपीओ के थ्रू पब्लिक से फंड लेती है और अपने शेयर में पब्लिक को हिस्सेदारी देती है। आईपीओ के थ्रू ही कंपनी अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करती है। अब बात करते हैं राइट इशू की। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को अपनी कंपनी के शेयर बेचती है। जब कंपनी राइट इशू लाती है तो राइट इशू का प्राइस कंपनी के करंट शेयर प्राइस से कम होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंपनी XYZ है जिसका करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए का है। एक शेयर
लेकिन कंपनी अपना राइट इशू 75 रुपए पर देगी, यानी शेयर होल्डर के पास मौका है 100 रुपए वाले शेयर को 75 रुपए पर खरीदने का। ये हुई राइट इशू की बात। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है अब हम ये जानते हैं। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर केवल शेयर खरीद सकते हैं। खरीदे हुए शेयर को सेल करने के लिए सेकेंडरी मार्केट की जरूरत होती है। सेकेंडरी मार्केट का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर को बेच सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट को आफ्टर मार्केट भी कहा जाता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी को डायरेक्ट इन्वेस्टर के साथ लेन देन करना होता है और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर का इन्वेस्टर के साथ लेन देन होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज हमें दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।